थे, इसने सबको बर्बाद कर दिया है। महाराज दहेज देना पाप है, मैंने इस पाप को रोका है। चुप कर मूर्ख, हमें बेवकूफ समझता है। इसकी सजा यह है कि इसे 100 कोड़े लगाए जाएं। महाराज की जय। महाराज मुझे तो 100 तक गिनती ही नहीं आती। चित्रगुप्त, क्या तुम्हें 100 तक गिनती आती है? नहीं महाराज, मुझे 100 तक गिनती नहीं आती। मैं तो स्कूल ही नहीं गया। अरे ये सब अनपढ़ है, इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। महाराज मुझे 100 तक गिनती आती है, अगर आप कहें तो आपको सिखा दूं, बदले में आपको मेरी सजा माफ करनी होगी। महाराज यह तो बहुत चतुर है, हमें मूर्ख बनाकर सजा से बचना चाहता है। इसकी सजा यह है कि इसके दोनों आंखों को सलाखों से फोड़ दिया जाए, ताकि यह किसी दूसरे व्यक्ति के धन दौलत पर बुरी नजर से न देखे। महाराज की जय हो। क्षमा महाराज, क्षमा। अब मुझे समझ आ रहा है चित्रगुप्त, शिक्षा का महत्व क्या होता है। इस समस्या का क्या समाधान है चित्रगुप्त? महाराज मैंने सुना है पृथ्वी लोक पर बड़े बड़े स्कूल है, जहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। जैसे जैजापुर में जीएसयू स्कूल है, जहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं बहुत अनुभवी हैं। हमारे यहाँ भी स्कूल खोले जाए और बीएससी स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ले आया जाए। महाराज अनर्थ न करें, यदि हम जीएसयू स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को उठाकर यहाँ ले आएंगे तो जीएसयू स्कूल के बच्चे खतरे में पड़ जाएंगे और हमारा विभाग तो सिर्फ मृत लोगों को उसके कर्मों का दंड देना होता है। इस विषय में हम बाद में विचार करेंगे चित्रगुप्त, आगे की कार्यवाही शुरू की जाए। जी महाराज। पापी नंबर 3 हाजिर हो। नमस्कार नमस्कार, मैं आप लोगों का भिखारी दास। मुझे कटोरे छाप में वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। मैं आप लोगों का सब कुछ छीन लूंगा। अरे नहीं, मैं आप लोगों को सब कुछ दूंगा, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ और जो नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूँ। इसने क्या अपराध किया है चित्रगुप्त? महाराज यह नेता है, लोगों से झूठे वादे करके नेता बना है और बाद में लोगों की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अरे रे 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 मूर्ख, तेरे ऊपर सैकड़ों जोक छोड़े जाएंगे जो तेरे खून को चूसते रहेंगे। और तुझे पता चलेगा लोगों को धोखा देने का, उनके साथ विश्वासघात करने का क्या अंजाम होता है। महाराज की जय हो। जाते जाते यह कहना चाहता हूँ कि किसी के लालच में ना आए और अपना कीमती वोट किसी अच्छे योगदान व्यक्ति को ही दें। पापी नंबर 4 हाजिर हो। इसने क्या अपराध किया है चित्रगुप्त? महाराज इसने अपने जीवन काल में प्लास्टिक का बहुत उपयोग किया है, जिससे पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो गई है। अरे रे रे रे, प्लास्टिक को तो स्वयं ब्रह्मा जी का वरदान है, वह तो अमर है। इसकी सजा यह है कि इसे पृथ्वी लोक के सबसे अधिक प्लास्टिक के कचरे वाली जगह किसान कचरा पट्टी पर दबा दिया जाए। महाराज की जय हो। भाइयों मैंने अपने पूरे जीवन काल में प्लास्टिक का बहुत उपयोग किया है। जहाँ प्लास्टिक की आवश्यकता ही नहीं थी, मैंने वातावरण को हानि पहुँचाई है। प्लास्टिक को जलाने से जहरीले गैस निकलते हैं। प्लास्टिक को जल में फेंकने से जल प्रदूषित हो जाता है। यदि प्लास्टिक को मिट्टी में दबा दिया जाए तो मिट्टी बंजर हो जाती है। अतः मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप अपने पूरे जीवन काल में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। पापी नंबर 5 हाजिर हो। महाराज मैं घोर पापी हूँ, मुझे अपनी पाप के लिए घोर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। अरे रे रे रे, कैसा प्राणी है यह, स्वयं अपने अपराध का दंड मांग रहा है। क्या अपराध किया है तुमने? मैंने नशे के चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है,
बहन की शादी और माता पिता द्वारा मेरे भविष्य के लिए जो पैसे जमा किए गए थे उसे मैंने शराब ड्रग्स में बर्बाद कर दिया। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें पृथ्वीलोक पर दोबारा भेज दिया जाएगा। तुम्हें पृथ्वीलोक पर दोबारा भेज दिया जाएगा, तब भी तुम्हें पृथ्वीलोक पर दोबारा भेज दिया जाएगा। तुम अपने कर्मों का दंड भुगतते रहो तो भी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। महाराज की जय हो। पापी नंबर 6 हाजिर हो। ये इसने क्या अपराध किया है चित्रगुप्त? महाराज, इसने कोई पाप नहीं किया है। यह अब हमेशा बोलता रहता है कि भगवान मुझे उठा ले, इसलिए इसे उठा लिया। आज मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है। किसी के घर वाले तो जमीन जायदाद छोड़कर चले जाते हैं, तो कोई धन दौलत गाड़ी बंगला छोड़कर चले जाते हैं। मेरे पास तो धन दौलत गाड़ी बंगला जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुझे धन दौलत चाहिए, हम देते हैं तुझे धन दौलत। चित्रगुप्त, इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और इसके हाथों को काट दिया जाए। नहीं महाराज, आपके 100 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक कीमती मेरे हाथ है। ठीक है, इसे 200 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए और इसके दोनों हाथ पैरों को काट दिया जाए। महाराज, आपके 200 स्वर्ण मुद्राओं से अधिक कीमती मेरे दोनों पैर हैं। तब तुम गरीब कैसे हुए, अगर सैकड़ों स्वर्ण मुद्राओं से कीमती तुम्हारे हाथ पैर हैं? मनुष्य को जो कुछ मिलता है अपने कर्म से मिलता है, भाग्य से नहीं। नहीं महाराज, आज मुझे क्षमा करें। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरा मानव जीवन कितना बहुमूल्य है। आज से मैं भी जो हासिल करूंगा अपनी मेहनत से ही करूंगा, कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दूंगा। महाराज की जय। आज की कार्यवाही यही समाप्त की जाए और हमारे मनोरंजन के लिए उर्वशी, मेनका और रंभा को बुलाया जाए। महाराज, वह तो अभी छुट्टी पर है। अरे, तो हमारा मनोरंजन कैसे होगा चित्रगुप्त? फिक्र ना करें महाराज, मैंने सुना है कि जयपुर में जीएससी स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है, तो चलिए हम जीएससी स्कूल जाकर वार्षिक नृत्य संगीत का आनंद लेते हैं। चलो चित्रगुप्त, तो चलते हैं। इस नाटक को प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य यह है कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसे व्यर्थ न गंवाएं और अपने कर्मों में लगे रहें। इसे प्रेम पूर्वक हंसते हुए बिताएं। और जो गलती इन्होंने की, इस गलती को आप ना दोहराएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस, बहुत ही सुंदर अभिनय ड्रामा जो कि भागवत एंड ग्रुप की तरफ से कक्षा 9वीं और इनके जो कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं बी गोस्वामी मैम, जिनके सहयोग से ही यह बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही